हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और अभी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे यूपी लेखपाल की नई वैकेंसी के बारे में, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है यूपी की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले यूपी एएनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो नोटिफिकेशन है वो आया था। पहले ही बातें चल रही थी कि जो जब तक कार्यवाहक अध्यक्ष है तब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो पूर्ण कार्य अध्यक्ष मिल जाएंगे यूपी के, तभी जो नए नोटिफिकेशन है तभी रिलीज किए जाएंगे। लेकिन अब नए जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्हीं के नेतृत्व में जो नया नोटिफिकेशन आया है यूपी एएनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, तो इससे ये भी अब पता चल गया है कि जो यूपी लेखपाल का जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा वो कार्यवाहक अध्यक्ष के कार्यकाल में ही आ सकता है। ऐसा नहीं है पूर्णकालिक अध्यक्ष हो तभी नोटिफिकेशन आएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और लेखपाल का नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। और इसमें बात करेंगे कि कुल कितने पद रहेंगी और कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, और जो आपका पीईटी 2023 हुआ था तो पैट 2023 में आपके कितने स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, कितने नंबर वाले इसमें सेफ रहेंगे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। क्योंकि जो यूपी उसमें बताता है कि 15 गुना हम लेते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना लेते हैं, लेकिन हालांकि हर वैकेंसी में 30 गुना से कम नहीं लिया है। अभी जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जो शॉर्ट लिस्टिंग आई है उसमें लगभग 41 गुना लोगों को बुलाया है, तो 30 गुना तो मानकर चलिए लेखपाल में 30 गुना लोगों को तो बुलाया ही जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे कि पेड स्कोर क्या रहेगा, 30 गुना लोगों को बुलाएंगे। क्योंकि अगर पद के हिसाब से बात करें तो अगर 8,500 पद आते हैं तो 8 3 24 से मानकर चलिए कि 2.5 लाख से ऊपर लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। तो उसके बाद उसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं है, क्योंकि ट्रिपल सी कुछ पहले बात चली थी कि जो लेखपाल होगा उसमें ट्रिपल सी जरूर मान्य होगा। ट्रिपल सी के बिना आप इसमें एलिजिबिलिटी होगी, वो इसके बिना आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। लेकिन जो पिछली वैकेंसी आई थी राजस्व लेखपाल की, जो 8,000 कुछ वैकेंसी थी, शायद वो भी 8,085 थी, ऐसी कुछ थी वैकेंसी। तो उसमें जो आपका ट्रिपल सी था वो नहीं मांगा गया था। क्या नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ट्रिपल सी मांगा जा सकता है या नहीं मांगा जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों को भी यूपी लेखपाल में जो लोग तैयारी कर रहे हो, ये लोग को इसमें इंटरेस्ट हो। तो चलिए जब सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ। क्या खबर आई है आज के अमर उजाला में, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8,500 रिक्त पदों के लिए मंडल आयुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडल आयुक्तों से अध्याचन मांगा है। करीब 8,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4700 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया था। पहले जो अध्याचन आया था, पहले जो हो रहा था कि नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का, उस टाइम नहीं आया, लेकिन तो उस टाइम जो अध्याचन था कुल पदों का वो 4700 पदों का था। लेकिन अब जो अध्याचन में पदों की संख्या बढ़ सकती है और जो कुल मिलाकर 8,500 पदों पर जो वैकेंसी है वो आ सकती है। इसमें आगे लिखा है कि लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण के नए सिरे से अध्याचन भेजने को कहा। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023 और 24-25 के अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानून को बनाया जाएगा, यानी जो पुराने जो पहले के लेखपाल हैं उन्हें 1500 लेखपालों को प्रमोशन देकर कानून को बनाया जाना है। कुल पदों में रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों की भी गणना होगी। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली पदों को भी डाटा एकत्र करवाया जा रहा है। अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 में रिक्त होने वाले पदों की रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8,500 से 9,000 के बीच रहने की संभावना है। लेखपाल की नियुक्ति पदाधिकारी, उप जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष उपमंडल आयुक्त होते हैं। विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की गणना करते हुए शीघ्र अध्याचन भेजने को कहा है। और इसमें आगे लिखा है राजस्व परिषद के सभी मंडलों से आए अध्याचनों को इकट्ठा करके यूपी को भेजेगा। राजस्व परिषद के सूत्रों के अगले सप्ताह लेखपालों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे, यानी जो प्रमोशन होना है वो अगले सप्ताह हो जाएगा। उसके बाद सभी मंडलों से आए अध्याचन भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को भेजने की योजना है। और इसमें दूसरी जो खबर आई है वो आई है लेखपाल भर्ती में वनापन के शिकार युवाओं को भी आरक्षण, यानी कि जो उसमें कुछ कैटेगरी थी जैसे फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए, यानी PWBD के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, तो उसमें कुछ और जो कैटेगरी है उसको भी और जोड़ा जा रहा है नई कैटेगरी को। तो 4 कैटेगरी और है जिनको जोड़ा जाएगा। बौनेपन को भी अब इसमें लेखपाल बन सकेंगे जो बौनेपन के शिकार होंगे लोग। राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती में दिव्यांगजन की 3 उप श्रेणियों को एक शामिल करने जा रहा है। एक हाथ एक पैर से लाचार बौनेपन वाले भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। राजस्व परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद करीब 5300 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4700 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था। इसमें दिव्यांगजन की 4 श्रेणियां ही शामिल की गई। कम सुनाई देना, कुष्ठ उपचार वाले, तेजाब हमले से पीड़ित, एक
से अधिक तरह के दिव्यांग होने पर आरक्षण का लाभ देने का जिक्र था। अन्य श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रस्ताव में मिली खामियों को चिन्हित करते हुए राज्य परिषद को इसे वापस करते हुए दिव्यांगजन के लिए तय श्रेणियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। राज्य परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वापस भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से इस पर राय मांगी थी। इससे आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि भर्तियों में इनके लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4700 पदों का है और बाद में 5300 पदों का दिया है। लेकिन ये डाटा है जो पुराना है, 4700 पदों का पहले भेजा गया था। अब जो डाटा है लगभग 8,500 से 9,000 के बीच में आपकी जो वैकेंसी है वो आ सकती है, आप निश्चित रहें। और बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए 31 अक्टूबर तो इसमें बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें ये लिखा था कि राज्य परिषद 31 अक्टूबर तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है। तो 31 अक्टूबर तक अगर वो ब्यौरा भेजते हैं UPSSC को, तो ऐसे मानकर चलिए कि उसको अध्याचन को वो देखेंगे क्या उसमें गलतियाँ तो नहीं है, कोई खामियाँ तो नहीं है। UPSSC देखेगा, अपने स्तर से जाँचेगा परखेगा, उसके बाद नया नोटिफिकेशन आएगा। तो आप ऐसे मानकर चलिए कि जो नया नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर तक अगर वो भेजेंगे तो नवंबर मानिए स्टार्टिंग में भेजेंगे, तो और उसके बाद नवंबर पूरा निकल जाएगा, 1 महीना तो लगेगा। तो दिसंबर स्टार्टिंग या दिसंबर मिड तक आप मानकर चलिए, दिसंबर मिड तक आप मानकर चलिए या स्टार्टिंग में मानकर चलिए दिसंबर के कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। दिसंबर 1 से 10 या 15 दिसंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको साइट पर दिसंबर में। और रही बात पैड कट ऑफ की, तो पैड कट ऑफ आप अगर 30 मार्क्स हैं आपके, तो आप निश्चित रहिए कि आपको शॉर्ट लिस्ट है वो किया जाएगा इसमें। अगर आप जब नोटिफिकेशन आता है तो 30 मार्क्स वाले इसमें सभी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। बाकी अगर 8,500 पद आते हैं तो हो सकता है कुछ नीचे भी कट ऑफ और भी चले जाए। तो लेकिन 30 मार्क्स वाले हैं वो तो फुली सेफ हैं इसमें। 30 मार्क्स वाले सभी को इसमें बैठने का मौका मिलेगा मेंस एग्जाम में लेखपाल के। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में लेखपाल की अगर करना चाहते हैं तो लेखपाल की तैयारी भी करते रहें। बाकी SSC की रही बात, तो SSC देखिए पिछली बार तो ज़रूरी नहीं था, इस बार SSC मुझे नहीं लगता कि SSC मांगा जाएगा, क्योंकि SSC अगर मांगा जाएगा तो उसमें फिर नियमावली में चेंज करना पड़ता है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि नियमावली में जब चेंज होगा, नियमावली में अगर चेंज होता है तो UPSSC या फिर सरकार को तो उन चीज़ों में समय लगता है नियमावली चेंज करने में। तो सरकार ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि फिर ये विज्ञापन है, फिर 2, 4, 6 महीने और भी लेट हो जाएगा। तो नियमावली चेंज नहीं होगी, SSC इसमें नहीं मांगा जाएगा। आप ऐसे मानकर चलिए 99% SSC नहीं मांगा जाएगा। जो SSC होगा वो नहीं मांगा जाएगा। जिन लोगों का SSC नहीं है वो लोग निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी करते रहें। यही जानकारी देनी थी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।